Question number 7. The front of a house is in the shape of an equilateral triangle with the measure of side 10 meter. Find the height of the house. क्वेश्चन नंबर 7 में एक शेप दी गई है एक हाउस की, उसकी फ्रंट की यहाँ पे शेप बताई हुई है कि इसकी फ्रंट की ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल है, यानी कि ये साइड भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। यहाँ पे हमने जो फ्रंट है उसकी हाइट मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको फिगर ड्रा करके समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक हाउस की शेप गिवन है। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट है इसकी ट्रायंगल की 3 साइड की मेजरमेंट इक्वल है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। यहाँ पे हमने ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमने बतानी है, हाइट कितनी है हाउस की, घर की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। जो बिल्कुल करेक्ट मेथड है उस मेथड से मैं पहले आपको समझाऊंगी। ये मेथड नंबर 1 है। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है हाउस की फ्रंट पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है। अगर ये है 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर होगी और ये भी 10 मीटर होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट मालूम करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है पार्ट ये भी 5 मीटर का होगा और ये भी 5 मीटर का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो टोटल है मेजरमेंट वो 10 मीटर है। टोटल मेजरमेंट 10 मीटर है, तो ये मेजरमेंट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। हाइट हमने मालूम करनी है, ये हाइट है, हाइट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कर लेंगे लेट हाइट इज इक्वल x मीटर। हाइट हमने मालूम करनी है तो वो होगी x मीटर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हाइपो है, ये बेस है और ये अल्टीट्यूड यानी कि हाइट है। यहाँ से जो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ वो ट्रायंगल है, इसको मैं नेम दे दूंगी A, इसको नेम दे दूंगी B और इसको नेम दे दूंगी C। यहाँ से ABC ट्रायंगल यहाँ पे मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ये A, B और C ट्रायंगल मैं ले रही हूँ। यहाँ पे हाइपो है यानी कि C यहाँ पे हम फर्ज कर लेंगे 10 सेंटीमीटर है, हाइपो क्या है 10 सेंटीमीटर। इसके ये अपोजिट जो लाइन होगी, ये जो साइड होगी ये हाइपो है। अब यहाँ से ये 90 डिग्री का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अपोजिट ये जो साइड है ये हाइपो है, इसको नेम दे देंगे C का, बेस को नेम दे देंगे A का और हाइट को अल्टीट्यूड को नेम दे देंगे B का। B यहाँ पे हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है C स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C यहाँ पे है 10 मीटर, यहाँ पे ये हाइपो 10 मीटर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर, यहाँ पे बेस है B से लेके C तक, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट मालूम करनी है। तो यहाँ पे बेस होगी A है 5 मीटर, वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर स्क्वायर प्लस B हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, B है हाइट, B के लिए यहाँ पे हमने फर्ज किया है हाइट है x, यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व करेंगे 10 10 द 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 5 5 द 25 मीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ से राइट करेंगे -25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 मीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल 75 मीटर स्क्वायर।
बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ऑफ करने के लिए। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। 75 के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 3 2 द 6, 1 कैरी दे देंगे। 3 5 द 15, 5 5 द 25, 5 1 द 5। यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स हैं 3 × 5 × 5 मीटर स्क्वायर। x इज इक्वल 3, 5 यहाँ पेयर में है, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। x इज इक्वल, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर सोल्व कर चुके हैं, राइट करेंगे 5। 3 का स्क्वायर रूट सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 सिंगल वैल्यू है। 5 × 3 मीटर। x की यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x हमने फर्ज किया था हाइट। हाइट इज इक्वल, x इज इक्वल 5 × 3 मीटर। हाइट यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। जो घर की हाइट है वो है 5 × 3 मीटर। इट इज़ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है, लेकिन बुक पे ये आंसर गिवन नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये नहीं है। यहाँ पे आंसर है a² - 25 × स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मैं सेकंड मेथड से आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि ये आंसर किस तरह लाया गया है। अब यहाँ पे सेकंड मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर आए तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं सेकंड मेथड से आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, लेकिन ये मेथड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड मेथड है। अब यहाँ पे जो हाउस की फ्रंट है, फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। ये हाउस की मैंने फ्रंट ड्रा की है। बुक का आंसर लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें हाइपो को नेम दे देंगे a का। मेजरमेंट गिवन है 10 मीटर, तो ये है 5 मीटर और यहाँ से ये भी है रिमेनिंग 5 मीटर। इस साइड को नेम दे देंगे a। अब यहाँ पे ये है 5 मीटर और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट को नेम दे देंगे b का। ये हाइपो है, ये बेस है और ये हाइट है। हाइपो के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे राइट करना है, ये c है, ये a है। बेस को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम राइट करते हैं, ये a है, और हाइट को हम राइट करते हैं b है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपो होती है c, बेस होती है a और हाइट होती है b। अब यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर आना चाहिए तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे राइट करेंगे c² इज इक्वल a² + b²। अब यहाँ पे c क्या है? हाइपो। हाइपो की यहाँ पे हमने ये जो ट्रायंगल है इसको नेम दिया है a का। वैल्यू पुट करेंगे a² इज इक्वल, a यहाँ पे है, बेस है 5 मीटर, वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर स्क्वायर, प्लस b है, यहाँ पे हाइट हमने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे हाइट स्क्वायर। a² इज इक्वल 5 5 द 25 स्क्वायर सोल्व करेंगे 25 मीटर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे a², यहाँ से राइट करेंगे -25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल हाइट स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे हाइट स्क्वायर इज इक्वल a² - 25। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर को ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। h इज इक्वल a² - 25 इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बुक पे आंसर है h इज इक्वल a² - 25 स्क्वायर। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर को लाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को मेथड नंबर 2 से सोल्व करेंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये मेथड करेक्ट नहीं है। मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसका आंसर है, हाइट हमने फाइंड आउट की थी 5 × 3 मीटर। ये करेक्ट आंसर है, ये मेथड बिल्कुल ठीक है।
आप दोनों मेथड में से जो भी मेथड करना चाहते हैं आप दोनों मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।